अच्छा फवाद चौधरी साहब, ये जो मौजूदा सूरत हाल है, अब बात ये कल ये हमें बताया इंफॉर्मेशन मिनिस्टर तारड़ साहब ने जी, हम सिर्फ ना वो सोशल मीडिया को बात करेंगे। तो मैंने वो अपने वो नुमाइंदे से भी पूछा, उनसे पूछना था कि आजकल तो हर चीज़ जो टेलीविजन हो, अखबार हो, वो तो सोशल मीडिया के पे चला जाता है, वहीं से सारी चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो इसका क्या मतलब है? तो कुछ क्लैरिटी हुकूमत के पास नहीं है। देखिए 2018 में जब मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बना तो सबसे पहला जो मेरा इंटरेक्शन था मीडिया से, मैंने उन्हें कहा कि देखें अगले 5 साल में जो इनफॉर्मल मीडिया है, सोशल मीडिया है, वो टेक ओवर कर लेगा रेगुलर मीडिया को। आप इसका मॉडल चेंज करें, जिसपे काफ़ी लोगों को जो है वो प्रॉब्लम भी हुई। उन्होंने कहा जी ये वो नंदलेस इसके साथ रेगुलेशन की, मैं बिल्कुल समझता हूँ कि रेगुलेशन की जरूरत है और अब भी है। एग्रीड। इसके लिए देखिए मैंने ऑस्ट्रेलियन और इंग्लिश लॉ को मिला के हमने एक PMDA बनाया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आपको जो रेगुलेशन बनाना है, लॉ बनाना है मीडिया से रिलेटेड, वो क्रिमिनल लॉ नहीं हो सकता। देखिए क्रिमिनल लॉ में प्रॉब्लम यह है कि हर आदमी जो है वो दूसरे के खिलाफ मिसयूज करेगा। अब इसमें जो 3 साल और 5 साल सजा है, आप उसको छोड़ दें एक दफा। जिसके ऊपर FIR हो गई, उसको जो पहले लगना है अपना जो रगड़ा लगना है, हमने बनाया था कि इसको आप सिविल लॉ रखें और अल्टीमेटली फाइन्स हो, जैसे ऑस्ट्रेलिया में होता है, लंदन इंग्लैंड में होता है। और देखिए ये यूरोपीय यूनियन इसके ऊपर डेफिनेशन का कानून तो ऑलरेडी मौजूद है। फसादात हुए बरतानिया के अंदर, जो बेसिकली उसके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हुई हैं, 6-6 घंटे में उनको सजाएं मिली हैं, ट्रायल किया गया है। देखिए 6-6 साल की हुई है, इवन के अंडर एज को हुई है, 18 साल से कम उम्र के जो है लड़के को सजा दी है। सारा रीजन ये है से बड़े वो मसला यही होता है। हमने वो 6 जनवरी वाले भी बड़ा कंपैरेटिव एनालिसिस हमने किया था। इसमें इशू ये है कि हमने ठानी भी है जी कि हम शुतर बेमहार हों, तो ऐसा नहीं है। इवन के ऐसा कंटेंट, अब देखिए ना UAE के जो वीजे बंद हैं पाकिस्तानियों के, अक्सर पाकिस्तानियों को वीजा नहीं मिलता वहां पर। उसकी वजह ये है कि ये वो हरकतें करते रहे हैं। फवाद चौधरी साहब, आपका पूरा खानदान जो है पिछले 100 साल से ज्यादा उनको सियासत में हो गया, ठीक है। आपका जो तजर्बा है, मैं तो ये आपसे स्ट्रेट पूछता हूं, जिन्होंने भी लोगों का गला दबाया, जिनकी जबान बंदी की, जिनकी आंखों पर पट्टी बांधी, उनके खानदानों को जलीलो रसवा किया, आया उन हुकूमतों की जिंदगी में कोई इजाफा हो सका? उनकी मकबूलियत हो सकी? अवाम ने उनको कबूलियत बख्शी? ये ठुड्डे खा के और बेयारो मददगार फिरते रहे और उनको कोई पूछता नहीं है। आपने अभी हाल में भी देख लिया, 1 साल पहले भी। तो व्हाट आर दे अप टू? ये इन चीजों से क्या अचीव करना चाहते हैं? चौधरी साहब, इनका ये ख्याल है, चूंकि आपका जो है जितना सहाफत में तजर्बा और जिस तरह आपने इतने अरसे से गवर्नमेंट्स को इतने करीब से देखा है, और आपके साथ हमें भी मौका मिला है हुकूमतों को बड़े करीब से देखने का, ये देखें लगता यूं ही है कि हमने कौन सा जाना है, हम ही है ना यहाँ पे। मैं तो 93 से देख रहा हूँ, जो भी हुकूमत PTI कहती थी 2023 की, 2028 की बात करें, 28 की बात, जो भी आता है ना वो 10 साल के लिए आता है। अब ये भी कहते हैं कि कोई मसला ही नहीं है, हमने 27 में ये सारे जरा एक्सटेंशन वेंशन के मामला ठीक करेंगे। अंदर की खबर है, आजकल परेशानी है, और उसके बाद हमने इलेक्शन कराने हैं, और फिर 32 आ जाएगा, फिर 32 को हम फिर आगे कर देंगे। इस तरह थोड़ी होता है। मैं वो कहते हैं ना, मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। ये चीजें जो है पाकिस्तान में घड़ी कल का नहीं पता होता। पाकिस्तान में देखिए इमरान खान को वापस आने से रोक ही कोई नहीं सकता। आप जो मर्जी जोर लगाना लगा लें, हम तो चाहते हैं कि आप बेहतर माहौल में जो है वो वापस आने दें और पाकिस्तान को बेहतर माहौल में जो है वो लेके जाए। अहल जैसे ना जजों की कनपटी से बंदूक हटा देंगे, तो फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने क्यों नहीं उनको बनने दिया? गलत का सामना, लेकिन हम के ताहियात नाहली हुई थी। और फिर जब हमें हसन अयूब ने बताया था कि UAE के अंदर स्पेशल प्रोटोकॉल दिया है नवाज शरीफ साहब को, और वो आएंगे पाकिस्तान, फिर जिस तरह कदम रंजा फरमाया उन्होंने, तो फिर मामला सारी दुनिया के सामने है। लेकिन जो बात फवाद चौधरी साहब ने की है, जो आईने पाकिस्तान का जो पहला पन्ना है, जो पहला सफ़ा है, उसके ऊपर लिखा हुआ है विल ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, जो है वो प्रिवेल अपॉन करेगी। मेरे ख्याल में इवेंचुअली हमें सिर्फ जाना है। नाज़रीन, आपसे मुलाकात सोमवार को दोबारा होगी। अल्लाह हाफिज़।